Hello viewers, in this video we will see that we will find the largest number among the given three numbers. Okay, suppose there are three numbers A, B, C. A, B, C. So we will print the largest among these three. Okay, so I made a class of greater, and then this is the main method, and here are some variables that that I have taken A, B, C, and this is the result. Okay, A की वैल्यू अब ये सब जो है इन टाइप के हैं, ठीक है। आप डबल भी ले सकते हो तो आप डबल वैल्यू दो या जो भी है, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे स्कैनर क्लास नहीं यूज़ की है क्योंकि हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं स्कैनर पे। तो अब थोड़ा सा इसमें हम लोग मेन देखते हैं, ठीक है। ए इक्वल्स टू 10 है, बी इक्वल्स टू 5 है, सी इक्वल्स टू 12 वो हमने अपने से दे दिया है, ठीक है। या आप स्कैनर के थ्रू भी एंटर करा सकते हो। और रिजल्ट हमारा 0 है, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। अब हमने ग्रेटर नंबर, अब हमने ये प्रिंट करा लिया, द ग्रेटर नंबर इज, ठीक है। अब इसके बाद जो हम प्रिंट कराएंगे वो इसके बाद जो नंबर होगा, जैसे कि ये है प्रिंट एल एन सेम, तो हमारा यहाँ मतलब यहाँ प्रिंट एल एन रिजल्ट वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे प्रिंट एल एन यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट। अब देखिए यहाँ पे इफ ए ग्रेटर देन बी, पहली कंडीशन क्या होगी हमारी, ए बी सी थ्री नंबर है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ए जो है वो बी से बड़ा है कि नहीं। अगर वो बी से बड़ा है तो हमें ये तो पता चल गया कि ए जो है बी से बड़ा है। फिर हमारा क्या होगा कि अब ए क्या सी से भी बड़ा है कि नहीं। तो जब हमारा अगर ए सी से बड़ा हो जाएगा, ए हमारा सी से बड़ा हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा ए। नहीं तो फिर हमारा क्या बड़ा है, सी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक प्रिंट हो गया ए, अदरवाइज सी। अब अगर हमारा ये ट्रू नहीं हुआ, मतलब कि ए जो है बी से बड़ा नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बी मतलब बी बड़ा है। तो एल्स इफ में हम गए और हमने एल्स इफ में ये देखिए कंडीशन लगाई कि क्या बी सी से बड़ा है, ठीक है। क्योंकि ए तो छोटा है बी से, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि बी, अब हम चेक कराएंगे कि बी क्या सी से बड़ा है। तो अगर बी सी से बड़ा है तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाए, बी आ जाए। नहीं तो फिर एल्स इफ, अगर अगर सी हमारा बी से बड़ा है, क्योंकि अब ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि बी भी नहीं बड़ा है सी से। तो अगर क्या सी हमारा बी से बड़ा है, अगर सी बी से बड़ा होगा तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्लोज हो जाएगा कर्ली ब्रेसेस हमारा, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा कि एल्स, अब देखिए फाइनली एल्स लगता है, जैसे कि अगर आप इफ में प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपका पहला इफ होता है, लास्ट का एल्स होता है, बीच में आप एल्स इफ अगर कई सारी कंडीशंस है तो उसके लिए ये होता है, ठीक है। फिर लास्ट में एल्स आया नहीं तो फिर हमारा नंबर जो है सेम है। ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि जो यूज़र जो हम लोग तो यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं 10 5 6, अगर मैं यहाँ पे 10 करूँ, ए को भी, बी को भी 10, सी को भी 10, तो हमारा क्या होगा, नंबर सेम होगा। तो उसके लिए भी तो एक कंडीशन चाहिए। तो अगर इन इन तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं ट्रू हुई तो हमारी फाइनली क्या होगा कि नंबर जो है हमारा वो सेम हो जाएगा। और फिर हाँ ठीक है, तो हम सेम प्रिंट कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अदरवाइज जो रिजल्ट हमारा होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रिजल्ट हम लोग प्रिंट कर देंगे RLT, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ग्रेटर नंबर फाइंड होगा। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा ए बड़ा है बी से कि नहीं। अगर ए बड़ा नहीं है तो हमारा बी बड़ा होगा, ठीक है। अगर बी सी से बड़ा है तो हमारा रिजल्ट बी आ जाए। नहीं तो फिर अगर हमारा सी बी से बड़ा है तो हमारा रिजल्ट सी आ जाए। क्योंकि फर्स्ट में हम लोग ने क्या देख लिया है, हमने ये देख लिया है कि अगर ए बड़ा है बी से तो अगर ए सी से बड़ा होगा तो ए आ जाए, नहीं तो फिर सी आ जाए। तो ये तो हमारी ए से सी के साथ कंडीशन हमारी ऑलरेडी चेक हो गई है, ठीक है। तो अब हमें ए सी वाला यहाँ पे नहीं करना है, हमें बी और सी में फोकस करना है कि बी अगर सी से बड़ा है तो बी आ जाए, अदरवाइज सी हमारा अगर बी से बड़ा है तो यहाँ पे सी आ जाए। इसलिए हमने हमने इन दोनों जो है कंडीशन में ये सब नहीं लिखा है, ठीक है। क्योंकि हमारी ए और सी में ऑलरेडी कंपेयर हमने यहाँ पे कर लिया, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट भी प्रिंट करा लिया है, ठीक है। यहाँ पे इफ के अंदर इफ एल्स है और यहाँ पे एल्स इफ, तो इस तरीके से आप नेस्टेड इफ का भी यूज़ करते हैं और ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो चलिए फिर रन कराते हैं अपना प्रोग्राम एंड देखते हैं कि क्या होता है। तो ये मेरा प्रोग्राम है और चलिए अब इसको रन कराते हैं, ठीक है। देखते हैं कि ए बड़ा है या बी बड़ा। वैसे तो हम लोग को दिख ही रहा है, जैसे मैंने अब यहाँ पे 10 10 मतलब ए बी और बी और सी तीनों 10 ले लिया है। तो देखते हैं सेम प्रिंट होता है कि नहीं, ठीक है।
greater, greater, क्योंकि सेम ही प्रिंट होगा क्योंकि हमारा तीनों नंबर सेम है। ओके, सो ये देखिए हमारा नंबर जो है वो सेम है, और फिर हमने ये ज़ीरो इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि रिज़ल्ट भी ज़ीरो ही होगा हमारा, क्योंकि रिज़ल्ट तो हमारा वो फिर इनिशियलाइज हुआ नहीं है, ना तो ए ना तो बी ना तो सी, क्योंकि हमारा जो है क्या है, सब सेम है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारी ज़ीरो वैल्यू है वो हमारी इस प्रिंट आर एल टी की वैल्यू है। ठीक है, वो ज़ीरो है, वो अभी अपडेट नहीं हुई है। तो ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।